हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ देखू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग और जंगकुक की शादी के 5 साल हो चुके हैं, लेकिन जंगकुक अभी भी त्यांग पर शक करते हैं। उसको लगता है त्यांग उसको चीट कर रहा है, क्योंकि जंगकुक त्यांग के लिए अच्छा इंसान नहीं है। वो माफिया है और त्यांग नहीं चाहता है कि वो माफिया रहे। उसने बहुत बार जंगकुक को कहा था माफिया से अच्छा इंसान बनने के लिए, लेकिन जंगकुक कहाँ अच्छा इंसान बनने वाले हैं। वो माफिया है, माफिया ही रहेगा। वो जंगकुक त्यांग से बहुत बार कहा मैं तुम्हारे लिए अच्छा इंसान बन जाऊंगा, लेकिन वो नहीं बन पाया। जंगकुक की आदत दोबारा से लौट आता है, जिससे त्यांग अब परेशान हो चुके हैं। त्यांग अपने हॉस्पिटल गए थे। वो बहुत ही बिजी था अपने काम में। एक लड़के के ऑपरेशन होने वाले हैं। आखिर जंगकुक अब उसको इस ऑपरेशन करने के लिए मना करता है, लेकिन त्यांग कहता है मुझे करना होगा, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं क्यों नहीं करूँगा। जंगकुक कहता है तुम नहीं कर सकते हो, मैंने कहा ना, तुम वापस आ जाओ। लेकिन त्यांग जंगकुक की कोई भी बात नहीं सुनना चाहता है। वो इस ऑपरेशन को करना चाहता है, इसलिए वो जंगकुक की कॉल को कट कर देता है, जिससे जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और कहता है आखिर त्यांग के अंदर इतना हिम्मत कहाँ से आता है। वो पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब से हमारी शादी की इतने साल हो चुके हैं, अब जाकर त्यांग ने मुझसे इतना रूडली बात किया और उसने मेरी बात को नहीं रखा है। वरना त्यांग हमेशा मेरी हर बात को मानता है। इस बार क्या हो गया है त्यांग को? मुझे उसको इसलिए सबक सिखाना होगा। आज मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि त्यांग हमेशा के लिए याद रखेगा, दोबारा से ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। त्यांग एक बार तुम घर वापस आ जाओ और देखना मैं तुम्हें क्या करता हूँ। त्यांग यहाँ पर वो बहुत ही हिचकियाँ ले रहा था। तो नर्स कहता है क्या हुआ डॉक्टर, आपको पानी चाहिए क्या? त्यांग कहता है हाँ, थोड़ा सा वाटर दे दो, मुझे पानी की ज़रूरत है। मुझे लगता है मुझे कोई याद कर रहा है, और कौन हो सकता है? नर्स कहता है डॉक्टर आप बहुत हैंडसम हो ना। डॉक्टर किम, मुझे तो लगता है आपको आपका पार्टनर याद कर रहा होगा। त्यांग कहता है हाँ ऐसा ही है। उसके बाद वो लोग ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है। कुछ घंटों के बाद त्यांग जैसे ही ओटी से बाहर निकलता है, जिमिन आकर त्यांग से कहता है त्यांग कंग्रेचुलेशन, तुमने बहुत ही अच्छा किया है। मैंने सुना है ये ऑपरेशन सक्सेस रहा। त्यांग कहता है हाँ जिमिन, आज मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि ये ऑपरेशन जो है बहुत ही रिस्की था और मैंने इसको करके दिखाया। तो जिमिन कहता है त्यांग आखिर तुम इस हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर हो और ये हॉस्पिटल जो है तुम्हारा है। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम लोगों की जान बचाते हो। मुझे तो तुम्हें लेकर बहुत ही प्राउड फील होता है कि मेरे पास इतना अच्छा सोलमेट है। त्यांग कहता है बस हो गया जिम्मी, बस भी करो, अब इतना तारीफ करना बंद भी करो। जिमिन कहता है क्यों ना करो, आखिर मेरे पास इतना अच्छा सोलमेट है तो मैं क्यों तारीफ नहीं करूँगा। तुम जानती भी हो यूंगी तुम्हें कितना पसंद करता है, यूंगी हमेशा तुम्हारा तारीफ करता है। त्यांग कहता है क्या, यूंगी तुम्हारा हस्बैंड है, मेरा तारीफ करने से क्या होगा? कहीं तुम्हें जलन तो नहीं होता है ना जिमी? जिमिन कहता है ओ त्यांग तुम क्या बोल रहे हो टाइगर, तुम्हें लेकर मैं जेलस फील क्यों करूँगा, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है तुम अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करते हो, चाहे वो माफिया ही क्यों ना हो। और मैं यूंगी से बहुत प्यार करता हूँ, यूंगी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे शक क्यों होगा? त्यांग कहता है काश मेरे हस्बैंड को भी इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होता कि जो इंसान एक दूसरे को प्यार करता है उन दोनों के बीच में शक की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। लेकिन वो तो हमेशा शक करते रहते हैं, उसको लगता है मैं किसी और के साथ उसको चीट कर रहा हूँ। जिमिन कहता है क्या, आखिर उसको ऐसा क्यों लगता है? वो पागल है क्या? वो माफिया है, ये जानने के बाद भी तुम उसके साथ हो और इतने सालों से तुम दोनों के रिश्ते जो है अभी भी टिका हुआ है। अगर तुम चाहते तो उसको डिवोर्स दे सकते थे ना, लेकिन तुमने नहीं दिया। फिर भी उसको समझ में नहीं आता है क्या कि तुम उससे प्यार करते हो, तो जंगकुक तुम पर शक कैसे कर सकते हैं? त्यांग कहता है जिमिन हाँ वो जानता है, फिर भी उसको शक हो ही जाता है। उसको हमेशा यही लगता है मैं बहुत ही हैंडसम हूँ और इसी वजह से किसी को भी मुझ पर दिल आ जाएगा और मैं उसके साथ कहीं प्यार ना करने लग जाऊँ। उसको यही लगता है हमेशा, क्या हैंडसम होना कोई गलती है क्या? जिमिन कहता है ओह माय पुअर त्यांग, तुम्हारे लिए मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। काश मैं उसको समझा पाता कि तुम पर शक ना करे। तुम्हारे जितना इनोसेंट लड़का उसको कहीं नहीं मिलेगा। त्यांग कहता है जिम्मी मुझे घर जाना होगा, मैं बहुत ही थक गया हूँ, तुम सबको संभाल लोगे ना? जिमिन कहता है हाँ तुम जाकर रेस्ट करो, तुम्हें आज आने की ज़रूरत नहीं, मैं सबको संभाल लूँगा। त्यांग कहता है हाँ ठीक है, तो मैं घर चलता हूँ। उसके बाद त्यांग घर जाने लगते हैं। त्यांग यही सोच रहा था
जंगकुक कितने गुस्से में होंगे। आज तो उसका खैर नहीं, वो क्या कहेगा उससे, क्योंकि जंगकुक ने उससे कहा था ये ऑपरेशन ना करने के लिए, लेकिन त्यांग ने तो उसकी कोई बात नहीं सुना। इसलिए जब त्यांग घर वापस आता है वो बहुत ही चोरों की तरह घर के अंदर एंटर करता है। जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़ लेता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से घर में एंटर कर लोगे और मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा? तुम जाओगे तो कहाँ जाओगे? आखिर मेरे पास से आना होगा ना तुम्हें। त्यांग, क्या आज तुम मेरे रूम में एंटर नहीं करने वाले थे या फिर कहीं और चुप कर रहने वाले थे? तुम्हें मैंने कहा था इस ऑपरेशन को ना करने के लिए, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं सुना है। क्यों? क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ? त्यांग कहता है जंगकुक, आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हमेशा इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, तुम जानते हो ना। और तुम तो ये भी जानते हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम मुझ पर शक क्यों करते हो? जंगकुक त्यांग को दरवाजे के साथ बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है और कहता है कोई होशियारी नहीं, मेरे साथ चीटिंग करने की कोशिश भी मत करना, मुझे पहले चेक करने दो, तुम कहाँ गए थे? एक कहते हुए जंगकुक त्यांग की पूरी बॉडी में टच करने लगते हैं और कहते हैं क्या हुआ त्यांग, कहीं तुम मुझे फील करना तो बंद नहीं कर दिया है ना? क्या अब तुम्हें मेरी टच से फील नहीं होता है? त्यांग कहता है क्या, तुम्हें क्या बोल रहे हो जंगकुक? जंगकुक कहता है मैं जो कह रहा हूँ उसका आंसर करो। डैम इट, क्या तुम्हें मेरी टच फील नहीं होता है? अब क्या तुम मुझे फील नहीं कर सकते हो? त्यांग बहुत ही गुस्से से कहता है। त्यांग घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। लेकिन जंगकुक त्यांग को बहुत ही ज़्यादा हॉट तरीके से टच करते हैं, जिससे त्यांग भी रिस्पॉन्स करने लगते हैं। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है ओ माय बेबी, तुम तो अभी भी मेरी टच से इतना ही ज़्यादा हॉट तरीके से मूव करते हो, जिसको देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद जंगकुक त्यांग को अपने साथ खींचते हुए बेडरूम में लेकर जाते हैं। दरवाज़ा बंद करने के बाद सिर्फ अंदर से आवाज़ें आ रहे थे। त्यांग जंगकुक को यही कह रहा था प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है, लेकिन जंगकुक कोई बात नहीं सुनता है और कंटिन्यूसली उसके साथ इंटीमेट हो रहे थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जंगकुक त्यांग से कहता है चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ और मेरे लिए अच्छा सा डिनर बनाओ, मुझे बहुत ही भूख लगी है। त्यांग कहता है क्या, अभी मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगा? तुम क्या बोल रहे हो जंगकुक, मैं बहुत ही पहले से थका हुआ था और तुमने उसके ऊपर से। जंगकुक दोबारा से त्यांग के होठों पर किस कर लेते हैं और कहते हैं अब कहो क्या कहने वाले थे, क्या तुम्हें दोबारा से वो सब कुछ सहना है या फिर मेरे लिए डिनर बनाना है? त्यांग कहता है इससे अच्छा है मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। जंगकुक कहता है गुड बॉय, ये तो तुम समझ गए हो, तो पहले मना क्यों कर रहे थे? क्या तुम्हें मेरे साथ सोने से ज़्यादा डिनर बनाने में अच्छा लगता है त्यांग? इसका मतलब मैं क्या समझूं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? जंगकुक की बातों से त्यांग अब परेशान हो रहा था। त्यांग गुस्से से कहते हैं तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है जंगकुक, क्या तुम कभी समझ नहीं पाओगे क्या? मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। जंगकुक कहता है आखिर तुम एक इंसान हो, इसी बात का तो प्रॉब्लम है। मैंने कहा था तुम अगर रोबोट होते तो मेरे लिए अच्छा होता, तो फिर तुम्हें कोई पेन भी नहीं होता और मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यूसली रोमांस कर सकता था, लेकिन तुम इंसान हो इसलिए मुझे कभी कभी तुम्हारे साथ थोड़ा सा बहुत ही नरमी से पेश आना पड़ता है। त्यांग कहता है क्या तुम और नरमी से पेश आते हो मेरे साथ, ये कब हुआ? जंगकुक कहता है क्या तुम देखना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ कितना प्यार से पेश आता हूँ? जंगकुक की बातों को सुनकर त्यांग समझ आता है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। दोबारा से वो ऐसा कुछ नहीं झेल सकते, इसलिए त्यांग किचन में चले जाते हैं। फ्रेश होने के बाद जंगकुक त्यांग की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और कहता है वो कितना डरता है मुझसे, मुझे उसको इस तरह से चिढ़ाने में अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं चाहे उसके साथ कितने बार ही क्यों ना करूँ फिर भी मुझे सेटिस्फाई नहीं फील होता है, क्योंकि वो है ही इतना हैंडसम, इसलिए मुझे इतना शक होता है कहीं त्यांग को मुझसे कोई चुरा ना ले। मैं त्यांग से बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक त्यांग के बारे में ही सोच रहा था। जंगकुक को जेहूब की कॉल आ जाता है। जेहूब जंगकुक को कहता है क्या हुआ जंगकुक, कौन से ख्यालों में खोया हुआ था? मैंने इतना सारा कॉल किया है, क्या तुमने देखा नहीं? जंगकुक कहता है क्या हुआ जेहूब, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो ह्योंग, सब कुछ ठीक तो है ना, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जेहूब कहता है जंगकुक क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? मैं शादी करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे एक बार देख लो, लड़की कैसा लगता है तुम्हें? वो लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल और प्रीटी है, मुझे पसंद आ गया, मैं चाहता हूँ एक बार तुम भी देख लो। जंगकुक कहता है क्या, तो तुम्हें पसंद है तो शादी कर लो, और तुम्हारी शादी के लिए जो कुछ भी करना होगा मैं कर लूँगा,
लेकिन मुझे क्यों देखने के लिए बोल रहे हो? जिहोप कहता है, जंगकुक मैं चाहता हूँ मेरी होने वाली वाइफ को पहले तुम देखो और मेरे लिए चूज़ करो, तुम्हें अच्छा लगता है या नहीं। वो तुमसे एक बार मिलना चाहता है, मैंने उसके साथ तुम्हारे बारे में बहुत तारीफ किया है, तो शादी से पहले वो अपने देवा जी को पहले एक बार देखना चाहता है। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं उससे आकर मिल लूँगा, त्यांग से कह दूँगा वो भी मेरे साथ आ जाएगा। जिहोप कहता है, क्या? त्यांग को मत लाना, त्यांग को घर पे ही रहने दो, शायद त्यांग को इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होगा, वो मेरी शादी में थोड़ी आएगा। जंगकुक जिहोप से कहता है, क्यों नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा, वो मेरे हस्बैंड है, मैं जहाँ पर भी जाऊँगा त्यांग भी वहीं पर जाएगा, और त्यांग अगर उसको पसंद कर लेगा तो मुझे अच्छा लगता, क्योंकि त्यांग की पसंद ही मेरे पसंद है। जिहोप कहता है, लेकिन जंगकुक मैं चाहता हूँ तुम खुद अकेला हो, त्यांग को मत लाना, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे माफियाज होने वाले हैं, मैं नहीं चाहता हूँ त्यांग किसी मुसीबत में फंस जाए। तुम तो जानती ही हो ना, हमारी लाइफ जो है बहुत ही रिस्की है, और ये लड़की जो है वो भी किसी माफिया की ही डॉटर है, तो उसके साथ तुम ही मिलने के लिए आ जाना, त्यांग को यहाँ पर मत लाना। त्यांग इन सारी चीज़ों से दूर रहे ही अच्छा है, मैं उसका अपना छोटा भाई मानता हूँ, और वो डॉक्टर है, एक नॉर्मल इंसान है, उसकी लाइफ में वो बहुत खुश है, उसको यहाँ पर मत लाना। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तुम जो बोल रहे हो मैं समझ गया, मैं खुद ही आ जाऊँगा। त्यांग अपनी किचन में खाना बनाने के बाद जंगकुक को कहता है, तुम्हारी बातें अगर ख़त्म हो गए हो तो नीचे आ जाना, मैंने खाने को सर्व कर दिया और खा लेना। जंगकुक कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम खाना नहीं खाने वाले हो त्यांग? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? त्यांग कहता है, मुझे खाना नहीं खाना है, मैं भी सोने के लिए जा रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। लेकिन जंगकुक त्यांग को पकड़ लेते हैं और अपनी गोद में उठाने के बाद डाइनिंग टेबल पर लेकर जाते हैं। वो चेयर पर बैठते हैं और अपने लैंप पर त्यांग को बैठाते हैं और अपने हाथों से त्यांग को खाना खिलाता है। उसकी फोrehead पे किस करते हैं, उसके गाल पर किस करते हैं, उसके नेक पर किस कर रहे थे। त्यांग कहता है, क्या कर रहे हो जंगकुक, अभी दोबारा से शुरू मत हो जाना, मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज़ आज के लिए मुझे छोड़ दो। जंगकुक कहता है, ओ माय बेबी, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें प्यार कर रहा था, अब कुछ नहीं करने वाला हूँ, चलो अपना मुंह खोलो। उसके बाद त्यांग को जंगकुक अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। जंगकुक त्यांग से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ त्यांग, मैं तुम्हें किसी के साथ भी नहीं देख सकता हो, तुम जानते हो ना। त्यांग कहता है, इस बात को तुम कितने बार कहने वाले हो जंगकुक, तुमने इसको करोड़ों बार कहा होगा। जंगकुक कहता है, चाहे कितनी ही बार क्यों ना कहा होगा, फिर भी मुझे कम ही लगता है, क्योंकि तुम इतना हैंडसम जो हो। त्यांग कहता है, क्या हैंडसम होना कोई बुरी बात है क्या? तुम्हारी शक करने की वजह से मुझे अब लगने लगा है कि मेरा ये हैंडसमनेस जो है मेरे लिए एक शाप बन गया है। जंगकुक कहता है, कैसी बातें कर रहे हो त्यांग, आखिर तुम इतना गुड लुकिंग हो, तुम्हें देखा किसी को भी प्यार हो सकता है, तुम्हें शक क्यों ना करूँगा। जंगकुक त्यांग को टाइटली हक कर लेता है, कहता है, गुस्सा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर भी पता नहीं क्यों मैं ऐसा करता हूँ त्यांग। त्यांग कहता है, हाँ बस बहुत हो गया है, चलो खाना खाओ, तुम तो बोल रहे थे तुम्हें बहुत भूख लगी है, मैंने इतना प्यार से खाना बनाया और तुम खा नहीं रहे हो, सिर्फ मुझे खिला रहे हो। जंगकुक कहता है, क्योंकि तुमने मुझे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया है इसलिए मैं नहीं खा रहा हूँ। त्यांग कहता है, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम अपने हाथों से नहीं खा सकते हो जंगकुक? जंगकुक कहता है, क्योंकि मेरी बेबी थक गए हैं इसलिए मैं खाने को किसी और स्टेज में खा सकता हूँ। और त्यांग के मुंह में खाना डालते हैं। उसके बाद त्यांग खाने को चबाने ही वाले थे, लेकिन जंगकुक त्यांग की होठों पर किस कर लेता है और उस खाने को किस के थ्रू खाने लगते हैं। तो जंगकुक और त्यांग के बीच में एक बहुत ही अच्छा सा रोमांटिक पल गुजारते हैं। जैसे नेक्स्ट डे आते हैं, जंगकुक तैयार होकर बाहर जा रहे थे। त्यांग जंगकुक से कहता है, कहाँ जा रहे हो, तुम घर कब वापस आने वाले हो? जंगकुक कहता है, क्यों, कोई काम है क्या त्यांग? त्यांग कहता है, नहीं वो बस मैं आज हॉस्पिटल नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ, तो जिमिन ने कहा आज मैं घर ही रुक जाऊँ, तो मुझे नहीं जाना होगा, वो सब कुछ संभाल लेगा। जंगकुक कहता है, तो अच्छी बात है, तुम घर पर रेस्ट करो, मैं जल्दी से घर वापस आ जाऊँगा। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन कहाँ जा रहे हो तुम? जंगकुक त्यांग से कहता है, कोई इम्पोर्टेंट काम है, और कुछ ना बोलते हुए जंगकुक मेंशन से बाहर निकल जाते हैं। त्यांग को जंगकुक पर शक होने लगता है, आखिर उसने कहा क्यों नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। जिमिन त्यांग से कॉल करके बोलते हैं, क्या हुआ त्यांग, तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? त्यांग कहता है, जंगकुक कहीं पर जा रहे हैं, लेकिन उसने मुझे कहा नहीं कि वो एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं।
जिमिन कहता है उसका पीछा करो और देखो वो क्या करता है। तो जंगकुक की पीछा करने लगता है त्यांग, और जैसे ही जंगकुक को एक होटल के अंदर जाते हुए देखता है तो त्यांग जंगकुक को देखते ही रह जाता है। आखिर वो होटल पर क्या करने के लिए जा रहे हैं। तो त्यांग भी होटल के अंदर चले जाते हैं। वो उसके पीछे जाते हैं लेकिन वो बहुत ही चुप कर जा रहे थे। जंगकुक को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि त्यांग उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि जंगकुक खुद जानता है वो कहाँ जा रहे हैं और त्यांग उसका पीछा क्यों करेगा। जंगकुक तो इस बार में जानते भी नहीं। तो जंगकुक जेहोप से मिलता है और जेहोप वैन के साथ जंगकुक को मिलवा देता है। वैन जंगकुक को देखकर कहता है, वाओ यू लुक सो हॉट, तुम इतना हॉट हो। मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगा जंगकुक। अगर मैं तुमसे पहले मिला होता तो तुमसे ही शादी करता। तुम कितने ज़्यादा हॉट हो। तो जेहोप कहता है, तुम नहीं जानते हो क्या, वो मैरिड है, उसके हस्बैंड है, उसका नाम है किम त्योंग। वो बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं उसको अपना छोटा भाई मानता हूँ और मैं उसके साथ किसी को चीट नहीं करने दूंगा। तो तुम्हारा कोई चांस नहीं जंगकुक के साथ ऐसी बातें करने के लिए। तो फिर वायन कहता है, ओ माई जेहोप, तुम तो जेलस हो गए हो। जंगकुक देखो ना, तुम्हारी ह्यूंग जो है हम दोनों से जेलस हो रहे हैं। और ये कहते हुए वायन जंगकुक को हक कर लेता है और त्यांग इसी मोमेंट पर आकर उन दोनों को साथ में देख लेते हैं। और त्यांग ये सब कुछ देखकर आग बबूला हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जंगकुक और वायन के अलावा और कोई नहीं था। जेहोप के फ़ोन आ गए थे, वो फ़ोन पर बातें करने के लिए थोड़ा सा हट किया गया था। त्यांग ने सिर्फ इन दोनों को साथ में देखा तो उसको शक हो गया और वो जंगकुक को गुस्से से ये बोलते हैं, तुम यहाँ पर मुझे चीट करने के लिए आए हो और वो भी किसी लड़की के साथ। अगर तुम्हें किसी लड़की को पसंद है तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं जंगकुक। आखिर ये बात है, तुम मुझ पर शक करते हो और तुम मेरे ही पीछे मेरे साथ चीट कर रहे हो। त्यांग यहाँ से गुस्से से जा रहा था। जंगकुक उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन त्यांग कोई बात नहीं सुनता है। जेहोप कहता है, वैन क्या हुआ, यहाँ पर कौन आए थे। तो वैन कहता है, वो त्यांग थे क्या। जेहोप कहता है, क्या त्यांग, त्यांग यहाँ पर क्या कर रहा है। वैन कहता है, मुझे लगता है वो त्यांग ही होगा, क्योंकि वो जंगकुक को मेरे साथ देखकर वो बहुत ही जेलस हो गया और जंगकुक को शक करते ही यहाँ से चला गया। उसने जंगकुक को कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया। जेहोप कहता है, वैन हमें अभी उसके पीछा करना होगा और उसको समझाना होगा, कहीं देर ना हो जाए। वैन कहता है, हाँ चलो उसको जगह समझाते हैं, मैं तो सिर्फ ऐसी जंगकुक के साथ गले मिल रहा था। जेहोप कहता है, हाँ मैं समझ गया, चलो जल्दी से। और जंगकुक त्यांग का पीछा करते हुए मेंशन आ जाता है, लेकिन त्यांग जंगकुक के साथ कोई बात नहीं करना चाहता है। वो रूम में खुद को लॉक कर लेता है। तो जंगकुक बाहर से कहता है, त्यांग दरवाज़ा खोलो, तुम मुझे गलत सोच रहे हो, तुम बिना वजह ही मुझे शक कर रहे हो। वो मेरे कुछ नहीं लगता है, वो तो जेहोप के साथ शादी करने वाले हैं, मैं आज पहली बार उससे मिला हूँ। त्यांग कहता है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना है जंगकुक, आखिर तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं। अगर तुम्हारे और उसके बीच में कुछ नहीं है तो मैंने तुमसे कितनी बार पूछा है कहाँ जा रहे हो। जंगकुक कहता है, आखिर तुमने मेरा पीछा क्यों किया, तुम मुझ पर शक करते हो त्यांग। त्यांग कहता है, अगर तुम मुझ पर शक कर सकते हो तो मैं भी तो कर सकता हूँ ना। तुम एक माफिया हो तो क्या हुआ, तुम भी बहुत ही हैंडसम और हॉट हो और तुम्हें देखकर किसी को भी प्यार हो सकता है, तुम्हें शक क्यों नहीं करूँगा। त्यांग और जंगकुक एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे। जेहोप और वैन आ जाते हैं और कहता है, जंगकुक क्या हुआ, उसने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया, तुमने उसको रोका क्यों नहीं। जंगकुक कहता है, आज उसको कहाँ से इतना एनर्जी आ गया है पता नहीं, कल तक तो वो बहुत ही थक गए थे, लेकिन आज वो इतनी जल्दी से आकर दरवाज़ा बंद कर दिया, मैं खोल नहीं पा रहा, क्या मैं दरवाज़ा तोड़ दूँ। जेहोप कहता है, तुम इंतज़ार किस बात का कर रहे हो, दरवाज़ा तोड़ो। जंगकुक दरवाज़ा तोड़ने ही वाले थे। त्यांग दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाते हैं, कहते हैं, क्या हुआ, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। ह्यूं। तो जेहोप कहता है, त्यांग तुम किसके साथ जंगकुक को शक कर रहे हो, वो वैन है जिसके साथ मैं शादी करने वाला हूँ। वैन कहता है, ओ माई त्यांग, तुम कितना लकी हो, जंगकुक जैसा हस्बैंड तुम्हें मिला। और जंगकुक तुम भी बहुत लकी हो, त्यांग जैसा हस्बैंड तुम्हें मिला, तुम दोनों ही लकी हो। मैं तो बहुत ही जेलस फील कर रहा हूँ और तुम दोनों हो कि एक दूसरे पर जेलस फील कर रहे हो। त्यांग जंगकुक से कहता है, सॉरी मुझसे गलती हो गई है, मैंने तुम पर शक किया। जंगकुक कहता है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, मैं इतनी दिनों से तुम पर शक करके आ रहा हूँ, लेकिन जब तुम ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे पता था फिर भी। त्यांग मुझे माफ़ कर दो। एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे थे। जेहोप और वैन कहता है, झगड़ते हो तो एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हो और अब सॉरी बोल रहे हो तो एक दूसरे को सॉरी बोल बोल के पूरे दिन पार कर दोगे क्या।
तो जंगकुक तियांग से कहता है, आई लव यू तियांग, मैं कभी तुम्हारे साथ चीट नहीं करूँगा, तुम्हें पता है ना। तियांग कहता है, हाँ मैं भी, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक। तियांग जंगकुक को हक कर लेते हैं। जंगकुक तियांग की होठों पर किस करने ही वाले थे, लेकिन तियांग जंगकुक की होठों पर फिंगर रख के कहते हैं, क्या कर रहे हो, यहाँ पर ह्यूंग है, जिहोप, ह्यूंग और वैन भी है। तो जिहोप कहता है, कोई बात नहीं, तुम लोग कंटिन्यू करो, तुम लोग के बीच में सब कुछ ठीक हो गया, यही बहुत बड़ी बात है, और मेरी शादी पर आ जाना। ये कहते हुए वैन को लेकर चले जाते हैं। तियांग और जंगकुक अपनी रोमांस में खो जाते हैं। सो गाइस, इस वन शॉट को यहाँ पर ही ध्यान करता हो। आई होप आप लोग को पसंद आ गए होंगे। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, क्योंकि आप लोग की लाइक कमेंट और शेयर ही है जो मुझे और भी अच्छे अच्छे स्टोरी को एक्सप्लेन करने में मोटिवेट करता है। तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।